नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग यूनिट डिजिट के बारे में सीखने वाले हैं। यूनिट डिजिट हमारे मैथमेटिक्स में कितनी होती हैं? 10 होती हैं, 0 से लेके 9। 1 2 9 9 प्लस 0 10। जैसे 0 से लेके 9 ये 10 यूनिट डिजिट हैं। तो हमारे कंपटीशन में यूनिट डिजिट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं, चाहे वो यूपी पुलिस के एग्जाम हो, चाहे यूपी दरोगा के एग्जाम हो, चाहे रेलवे के एग्जाम हो, चाहे एसएससी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, दिल्ली पुलिस हो। यूनिट डिजिट का एक आध क्वेश्चन आ ही जाता है और इजी क्वेश्चन माना जाता है। अगर हम लोग इन चीज 3 या 4 चीजें मैं बताऊंगा, उनका ध्यान रखो। अगर उनका ध्यान है तो बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर नहीं है तो फिर टाइम टेकिंग क्वेश्चन बन जाएगा। तो हम लोग समझते हैं 0 से 9 तक 10 डिजिट हैं, तो हम लोग उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया सीखने के प्रोसेस से। पहला पहला तरीका है 0 1 5 6, इनको हम लोग अलग पढ़ेंगे। दूसरा तरीका है 4 और 9, इनको हम लोग अलग पढ़ेंगे। और 2 3 7 8, इनको हम लोग अलग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला सबसे इजी होगा, सेकंड थोड़ा सही सा, और थर्ड इनमें से सबसे टफ सीखने के प्रोसेस है। तो हम लोग सबसे इजी से शुरू करेंगे 0 1 5 6 को। जैसे नेक्स्ट स्लाइड पे पहुंचते हैं, ये आ गया 0 1 5 6। तो अगर यूनिट डिजिट ये 4 हैं, इन चारों में से कोई भी है 0 1 5 6 में से, तो अगर कोई नंबर, जैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में ऐसे आ जाते हैं कि 56 की पावर एनीथिंग, मान लो 56 ही लो, तो ये जो नंबर बनेगा इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी? तो इसकी बेसिक सी ट्रिक है कि अगर यूनिट डिजिट में ये चारों में से कोई नंबर यूनिट डिजिट पे आ जाए, जैसे इसकी यूनिट डिजिट 56 की यूनिट डिजिट ये है 6, तो अगर इन चारों में से 0 1 5 6 में से कोई भी डिजिट यूनिट डिजिट पे आ जाए, तो यूनिट डिजिट उस पूरे नंबर की सेम रहेगी। जैसे अगर 6 आ गई तो इसकी यूनिट डिजिट 6 रहेगी। जैसे 55 की पावर कुछ भी हो, 100 हो, तो ये जो नंबर है इसकी यूनिट डिजिट क्या रहेगी? 5, क्योंकि इसमें है। जैसे यूनिट डिजिट पे अगर 1 आ जाए ना, तो भी कितनी भी पावर हो तो यूनिट डिजिट उसकी 1 रहेगी। यूनिट डिजिट पे अगर 10 आ जाए, जैसे ये नंबर है पूरा, तो इसकी यूनिट डिजिट पे 0 है, तो 0 का कुछ भी नंबर है तो इस पूरे इक्वेशन की यूनिट डिजिट सेम रहेगी। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर यूनिट प्लेस पर 0 1 5 6 इनमें से कुछ आ गया तो हमेशा उसकी यूनिट डिजिट सेम बनी रहेगी। ठीक है, इजी था। नेक्स्ट, हम लोगों ने 10 यूनिट डिजिट में से 4 यूनिट डिजिट सीख लिए। कौन कौन से? 0 1 5 6। अब यूनिट डिजिट 2 सीखने हैं। कौन कौन से दो? 4 और 9। इनके लिए एक स्पेशल कंडीशन अलाउड होती है। जैसे अगर इनकी पावर, जैसे 4 की पावर अगर कोई ऑड नंबर है, जैसे 1 4 3, तो 1 4 3 ऑड नंबर है तो सेम बना रहता है, 4 4 ही बना रहता है। अगर इवन नंबर है तो 4 का 6 हो जाता है। उसी तरह ये 9 अगर है, 9 की पावर अगर इवन नंबर है 11 है, 9 की पावर अगर ऑड नंबर है, 11 ऑड नंबर है ना, 9 की पावर कोई ऑड नंबर है तो यूनिट डिजिट 9 बनी रहती है। लेकिन 9 की पावर कोई इवन नंबर आ जाए, जैसे 2 81 आता है ना, तो 2 आ जाए तो 1 आ जाती है। कहने का मतलब यह है कि 4 और 9 की पावर ऑड हो कोई संख्या, तो ये 4 और 9 ही बने रहते हैं, सेम बने रहते हैं। लेकिन इवन नंबर हो तो 4 का 6 हो जाएगी यूनिट डिजिट, और 9 की 1 हो जाएगी। ठीक है, 4 और 9 इनकी पावर हम लोग देखेंगे। पावर को यूनिट सॉरी इवन नंबर और ऑड नंबर में जानने की कोशिश करेंगे। अगर इवन नंबर है ना, तो 4 का 6, 9 का 1। इवन नंबर क्या होते हैं? वो नंबर जो एग्जैक्टली 2 से डिवाइड हो जाए। ऑड नंबर वो जो एग्जैक्टली 2 से डिवाइड ना हो, रिमाइंडर 1 आ जाए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। हम लोगों ने 6 यूनिट डिजिट पढ़ लिए। 10 होते हैं ना, 10 में 6 पढ़ लिए, 0 1 5 6 एंड 4 एंड 9। लास्ट में ये 4 बचे हैं, 2 3 7 8। इन 4 का अपना सिस्टम है। इन 4 में क्या है कि साइक्लिसिटी इनकी रिवाइज हो जाती है 4 टर्म के बाद। मतलब ये 4 टाइम तो चेंज होंगे,
लेकिन उसके बाद फिर यही रिपीट होने लगेंगे। तो इनमें क्या है कि हम लोग इनकी पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। अगर 4 से डिवाइड करेंगे ना तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है, 4 से डिवाइड करेंगे तो हो सकता है एग्जैक्टली डिवाइड आ जाए, रिमाइंडर 0 आएगा। अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो हो सकता है रिमाइंडर 1 आ जाए, रिमाइंडर 2 आ जाए, रिमाइंडर 3 आ जाए, रिमाइंडर 4 नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि डिवाइजर कभी भी डिविडेंड से ज़्यादा नहीं हो सकता। ओके, तो उसी तरीके से अब 4 की साइकिल ट्री डिवाइड करेंगे। इनको करेंगे कैसे? जैसे अगर जैसे मान लो 22 है, 20t की पावर मान लो 13 है, तो हम लोग देखेंगे 2 है ना डिजिट पे, तो इतना दिमाग में होना चाहिए 2 3 7 8 अगर है तो इनकी 4 से साइकिल हिस्ट्री डिवाइड होती है, तो वो 4 से डिवाइड करने की कोशिश कर जाओ। क्यों? 2 है ना यूनिट डिजिट पे, तो इस कैटेगरी में आ गया। ये तुम्हें खुद समझना पड़ेगा, यही तो सीखना है कि किस यूनिट डिजिट पे कौन सी रूल लगा दें जिससे हमारा आंसर जल्दी आ जाए। तो ये 2 है, तो इसमें 4 से डिवाइड कर देंगे, 13 को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा 1, तो हमारे लिए आंसर क्या आ जाएगा। और 2 की अगर रिमाइंडर आने लगे पावर को 4 से डिवाइड करने पे 2, तो 4 यूनिट डिजिट बन जाएगी। अगर 2 की पावर को 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 आ जाए तो हम लोग 8 बोलेंगे। अगर 2 की पावर को 4 से डिवाइड करने पर एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए तो हम लोग जो यूनिट डिजिट है वो 6 बोलेंगे। सेम प्रोसेस 3 7 8 पर भी लगेगा। हम लोग पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, पावर का रिमाइंडर देखेंगे, रिमाइंडर 1 आ जाएगा तो ये लिख देंगे, रिमाइंडर 2 आ जाएगा तो 2 के लिए 4, 3 के लिए 9, 7 के लिए 9, 8 के लिए 4। अगर 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 आ जाएगा, तो 2 के लिए 8, 3 के लिए 7, 7 के लिए 3, 8 के लिए 2 यूनिट डिजिट बन जाएगा। अगर 4 से डिवाइड करने पर पावर को एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए तो 2 के लिए 6, 8 के लिए भी 6, और 3 और 7 दोनों के लिए 1 1। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने यूनिट डिजिट, जो भी जितने भी यूनिट डिजिट होते हैं 10 डिजिट होते हैं, उनको जो कॉन्सेप्ट हैं वो पूरे डिस्कस कर लिए। अगर इन कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखोगे तो हर एक क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है।